तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज एमपी 17। स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, नहीं तो आप लोगों को पेपर में फिर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण क्या है। किसी वस्तु के आवेशित होने का मूल कारण क्या है। जब हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो हमारे किसी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उन्हें या रगड़ा जाता है या गर्म किया जाता है या उन्हें ऊर्जा दी जाती है, तो वो एक पदार्थ से निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। तो जब हमारा यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो हमारा वस्तु आवेशित हो जाती है। एक जिस वस्तु से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन वो धनावेशित, और जिस वस्तु में जाते हैं इलेक्ट्रॉन वो ऋणावेशित हो जाती है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, एक वैद्युत द्विध्रुव पर नेट आवेश कितना होता है। जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना होता है, इसलिए हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश होता है वो शून्य होता है। फिर है हमारा, आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। जो हमारे आवेशित खोखले चालक होते हैं उनके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। यह विद्युत क्षेत्र के गुण भी है एक। फिर है हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। जो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ का मात्रक न्यूटन और इसका कूलम, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। फिर है हमारा अगला, किसी पदार्थ पर न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है। जो हमारा इसका उत्तर हो सकता है इस प्रकार भी, इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बराबर होता है, या 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। फिर है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है। जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो उसका सूत्र होता है P बराबर Q/2A। तो ये एक सदिश राशि है। फिर है हमारा, धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। जो हमारी धातुएं होती हैं उनका परावैद्युतांक अनंत होता है। ये भी वेरी IMP क्वेश्चन है, ये त्रैमासिक पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप लोग इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप लोगों को यह एक बार में नहीं याद हो रहे हैं तो आप लोग वीडियो को 2 या 3 बार देख लीजिए, आपको पूरे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिवों को समझाया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं, ये उन पेपरों से लिए गए हैं जो बार बार आते हैं। फिर है हमारा, एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। जो हमारा एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, उसका मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारा इसका मात्रक भी पूछा जा सकता है। हमारा इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखते हैं। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, एक आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार होता है। जो हमारा आदर्श वैद्युत द्विध्रुव का आकार होता है वो नगण्य के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है। जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव होते हैं उनकी दिशा सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। फिर है हमारा, न्यूनतम संभव आवेश कितना होता है। ये भी, उसका उत्तर भी वही हो जाएगा जो एक बार पहले देख चुके हैं। जो हमारा न्यूनतम संभव आवेश होता है वो उसका मान इलेक्ट्रॉनिक आवेश यानी -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। फिर है हमारा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लिखिए। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यहाँ पर लिखना है तो हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ प्रति का चिन्ह रहेगा। फिर है हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य क्यों होता है। क्योंकि समान परिमाण के होते हैं आवेश। फिर है हमारा, विद्युत बल रेखाएं किस प्रकार का वक्र बनाती हैं। जो हमारी विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक खुला वक्र बनाती हैं, और जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। फिर है हमारा, आवेश कौन सी राशि है। जो हमारा आवेश होता है वो सदिश राशि है। इसका सूत्र होता है Q बराबर IT। विद्युत धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। एक और इसका सूत्र होता है क्वांटमीकरण वाला, Q बराबर NE।
फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, वायु का परावैद्युतांक होता है। जो हमारी वायु होती है उसका परावैद्युतांक 1 होता है, लेकिन जो धातु का परावैद्युतांक होता है वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। फिर है हमारा कूलाम के नियम का गणितीय रूप। कूलाम के नियम का गणितीय रूप होता है हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2/R²। अगर आवेश Q1 Q2 है तो Q1 Q2 आ जाएगा यहाँ पर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक चूंकि सूत्र होता है P बराबर Q×2A, इसलिए Q का कूलाम और A का मीटर, तो हो जाएगा कूलाम मीटर। विद्युत फ्लक्स का बीमा है। ये हमारी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसकी सही जोड़ी में आई थी, इसकी बीमा विद्युत फ्लक्स की, तो आप लोगों को इसे तैयार कर लेना है। इसकी बीमा हो जाएगी ML3T-3A-1। तो आप लोगों को इसे तैयार कर लेना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर किसी प्रश्न में गलती हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। फिर है हमारा समतल चादर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समतल चादर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है समतल चादर में E बराबर σ/2ε0। फिर है हमारा समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण होता है। जो हमारे समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाएं होते हैं उनके बीच कोण होता है 90 डिग्री की। ये एक गुण भी है समविभव पृष्ठ का। यदि एक धनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्योंकि चालक धनावेशित है तो इलेक्ट्रॉन चालक से पृथ्वी की ओर जाएगा, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर है हमारा 1 माइक्रोफैरड के गोलीय संधारित्र की त्रिज्या होगी। फिर है हमारा 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान होगा। 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जब जो हम जोड़ते हैं तो उसमें आवेश का मान समान होता है। विद्युत धारिता का SI मात्रक हमारा फैरड होता है। समांतर पट्टिका संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा परावैद्युत माध्यम के रूप में होती है। फिर है हमारा विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन। विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन क्या कहलाता है? विभव प्रवणता, जिसे हम E बराबर -dV/dr के रूप में व्यक्त करते हैं। यही हमारी विभव प्रवणता है। फिर है हमारा वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है वो हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने पर किया गया कार्य कितना होता है? किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है वो हमारा 0 होता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, नागरिक विद्युत वितरण के रूप में कौन सी धारा दी जाती है? जो हमारे नगरों में घरों में विद्युत धारा बहती है वो हमारा प्रत्यावर्ती धारा रहती है। लेकिन जो हमारी बैटरी सेलों की उसमें आप लोग देखते होंगे धन या ऋण होते हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा नहीं होती है, दृष्ट धारा, अल्टरनेटिव करंट नहीं होती है। तो आप लोगों को इस वीडियो में इतने ही ऑब्जेक्टिव बताए जाएंगे। अगर आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव अच्छे लगे हो तो हम इसकी अगली वीडियो भी लाएंगे, आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आप लोगों को केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऐसी ही वीडियो धमाकेदार पाने के लिए। तो चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।